यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। भारतवर्ष के वर्धन वंश में सह्याद्री नगर स्थित कपूर परिवार की हवेली के एक एकांत आंगन में हवा को चीरती मुट्ठियों की आवाज गूंज रही थी। नीले वस्त्र पहने एक युवक पूरे समर्पण से मुक्के चला रहा था। उसके प्रहारों की शक्ति से हवा कांप रही थी और पसीने की बूंदें जमीन पर टपक रही थीं। वह युवक कोई और नहीं बल्कि कपूर परिवार का उत्तराधिकारी अर्जुन कपूर था। उसी समय 30-32 वर्ष का एक गौरवर्ण, ऊंचे कद का पुरुष आंगन में दाखिल हुआ। पिताजी! अर्जुन ने अभ्यास रोक दिया। उसके पसीने से तर वस्त्र देखकर समर कपूर की आंखों में संतोष की एक हल्की झलक उभरी। शेखावत परिवार वाले आने ही वाले हैं। जाओ, तैयार हो जाओ और मेरे साथ चौराहे पर चलो। शेखावत परिवार! इन दो शब्दों को सुनते ही अर्जुन की उंगलियां अपने गले में लटके लॉकेट को कसने लगीं। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई। क्या मां भी आएंगी? अर्जुन की मां मूलतः भारतवर्ष की नहीं थीं, बल्कि शेखावत नामक रहस्यमय कुल से थीं। जब अर्जुन 3 वर्ष का था, तब उनके कुल के लोग उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे और वे फिर कभी लौटकर नहीं आईं। यह लॉकेट उसकी मां की दी हुई अंतिम निशानी थी। समर कपूर की आंखों में क्षण भर का दुख उभरा। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। इस बार शेखावत परिवार तुम्हारे आत्मबल जागरण में सहायता करने आया है। यदि तुम उच्च श्रेणी का आत्मबल जागृत कर पाए तो तुम्हें उनके साथ प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा और शायद अपनी मां से मिलने का भी। अर्जुन की आंखों में दृढ़ता भड़क उठी। पिताजी, मैं अवश्य उच्च आत्मबल जागृत करूंगा। मैं शेखावत परिवार जाऊंगा और अपने परिवार को फिर एक करूंगा। समर कपूर क्षण भर चुप रहे, फिर हल्के से मुस्कुराए, जैसे जानते हों कि इन शब्दों का बोझ कितना भारी था। अर्जुन तैयार होकर नए वस्त्रों में पिता के साथ हवेली के विशाल चौराहे की ओर बढ़ा। वहां पहले ही काफी भीड़ जुट चुकी थी और कपूर परिवार के सभी प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। अर्जुन भैया! एक युवक गर्मजोशी से बोला। वह था विशाल कपूर, अर्जुन के ताऊजी का बेटा। अर्जुन ने संक्षेप में सिर हिलाया। मुख्य आसन पर बैठे कपूर परिवार के मुखिया अर्जुन के दादा शंभुनाथ कपूर मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, लगता है तुम जल्दी ही अगली सीमा पार करने वाले हो। जी, संभवतः इसी माह के भीतर। शानदार! भीड़ में हलचल मच गई। अर्जुन की उम्र महज 13 वर्ष थी और अभी तक आत्मबल जागृत नहीं हुआ था। फिर भी वह पहले ही शरीर साधना की चौथी अवस्था तक पहुंच चुका था, जो सह्याद्री नगर में किसी ने नहीं किया था। बहुत बढ़िया, तुम अवश्य उच्च आत्मबल जागृत करोगे। शंभुनाथ कपूर की हंसी में गर्व छलकने लगा। तभी धड़ाम! आकाश कांप उठा और चौराहा हिलने लगा। क्या हुआ? भीड़ चौंक गई। सभी ने आकाश की ओर देखा। वहां आसमान फटा हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे कोई अनंत दरार दूर तक फैल रही हो। उस दरार से 2 प्रकाशमय आकृतियां नीचे उतर रही थीं, जैसे स्वर्ग से देवता उतर रहे हों। एक वृद्ध पुरुष और एक किशोर बालक, वृद्ध धूसर वस्त्रों में लिपटा हुआ। बालक लगभग 13-14 वर्ष का, कीमती वस्त्र पहने और उसके चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी आभा थी। ये तो शेखावत परिवार के लोग हैं। आकाश को चीरते हुए आना, ये कैसी शक्ति है? कई लोग भय और विस्मय से कांप उठे। शंभुनाथ कपूर ने तुरंत स्वयं को संभाला और ऊंची आवाज में कहा, मैं हूं शंभुनाथ कपूर, कपूर परिवार का मुखिया। हमने आपके स्वागत हेतु भोज की व्यवस्था की है। कृपया अंदर पधारें। आवश्यक नहीं। वृद्ध पुरुष का चेहरा निर्विकार था। इनमें अर्जुन कौन है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। मैं हूं। ओह, तो तुम हो श्रेया शेखावत का पुत्र? कीमती वस्त्रों में सजा वह बालक अर्जुन को देखकर उपहासपूर्वक हंसा। इतनी उम्र हो गई और अभी तक केवल शरीर साधना की चौथी अवस्था में हो। शेखावत कुल के रक्त को कलंकित कर रहे हो। एकदम व्यर्थ। अर्जुन की भौहें तन गईं। श्रेया उसकी मां का नाम था। चलो, अब आत्मबल जागरण प्रारंभ करते हैं। वृद्ध पुरुष ने आकाश में हाथ उठाया और सितारों से भरा एक विशाल वेदी आकाश से नीचे उतरी।
वह वेदी 10 मीटर से भी बड़ी थी और नक्षत्रों की अद्भुत आभा से चमक रही थी। भीड़ मंत्र मुग्ध रह गई। सह्याद्री नगर में आत्मबल जागरण हेतु एक वेदी थी, पर यह दृश्य उससे कहीं भव्य था। वृद्ध ने सबकी ओर देखते हुए कहा, जो पात्र हैं वे वेदी पर आए। शंभुनाथ कपूर की आवाज पर अर्जुन, विशाल और 10 अन्य बालक वेदी पर चढ़े। सभी 10 वर्ष से ऊपर और शरीर साधना की दूसरी अवस्था में थे। अर्जुन के मन में प्रश्न कौंध रहा था, मैं कौन सा आत्मबल जागृत करूंगा? आत्मबल ही एक योद्धा की वास्तविक क्षमता को तय करता है, और केवल उच्च आत्मबल के माध्यम से ही वह शेखावत कुल में प्रवेश कर सकता था और मां से मिल सकता था। अनजाने में अर्जुन ने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। वह 9 रंग की एक छोटी सी शलाका वाला लॉकेट था, जो उसकी हथेली में रहस्यमय ढंग से चमक रहा था। आत्मबल जागरण प्रारंभ! वृद्ध की घोषणा के साथ वेदी पर सितारों की ऊर्जा लहराने लगी और चमकीले मंडल बनकर बच्चों पर उतरने लगे। सब कुछ शांत हो गया। गरज! एक बालक के शरीर से नीली ज्वाला से घिरा एक भयंकर भेड़िया प्रकट हुआ, 3 सितारे चमकते हुए। 3 सितारा, आत्मबल, नील नेत्र, भेड़िया। भीड़ विस्मय में डूब गई। एक के बाद एक आत्मबल जागृत होने लगे। 2 सितारा, आत्मबल, बादल लौह नाग। 1 सितारा, आत्मबल, विशाल कछुआ। कमाल है। 5 सितारा, आत्मबल, बंदूक आत्मा। विशाल ने मध्य श्रेणी आत्मबल जागृत किया। अब केवल 7 बालक बचे थे, जिनमें अर्जुन भी था। उनकी आंखों में बेचैनी थी। यदि समय सीमा बीत जाती तो वे जीवन भर आत्मबल जागृत नहीं कर पाते। ऊपर से वह कीमती वस्त्रों वाला बालक अर्जुन को घूरते हुए हंसा, हा हा, शेखावत कुल का रक्त होने से क्या होता है? जब प्रतिभा ही नहीं तो तुम धूल में ही रहोगे। नीचे खड़े समर कपूर अर्जुन को एकटक देख रहे थे। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन ने कितनी मेहनत की थी। यह चौथी अवस्था केवल पसीने से हासिल हुई थी। थोड़ा और समय बीता, लेकिन वेदी पर कोई हलचल नहीं। बस करो, बालक झुंझलाकर बोला। वृद्ध पुरुष ने अर्जुन की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। जागरण समाप्त। नहीं, बस थोड़ा और। मैं जानता हूं, मैं जागृत कर सकता हूं। अर्जुन की मुट्ठी से खून बहने लगा था। हां, कचरा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास शेखावत रक्त है तो तुम महान बन जाओगे? नहीं, तुम एक कीचड़ में रेंगती मछली हो जो कभी उड़ने वाला नाग नहीं बन सकती। बालक ने इशारा किया। वेदी हटाओ, जो आज्ञा। वृद्ध ने हाथ बढ़ाया ही था कि गरज, एक हल्की सी दैवी गर्जना गूंजी। पूरी वेदी कांपने लगी। सितारों की सारी रोशनी अर्जुन पर केंद्रित हो गई। वह प्रकाश से ढक गया। कोई उसके निकट भी नहीं जा सकता था। इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें